मैं तुमको खाली इतना बोलूंगी कि तुमको करण जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी रियल है। और शिल्पा जी तो बराबर फायदा उठा रही है अपने आजू बाजू वालों का। तो शिल्पा जी का फायदा तो अगर कोई उठा रहा है तो अपनी मर्जी से, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, आई डोंट केयर, जो जीते नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मेरी उतनी सी भी बात नहीं सुनी गई और 10 तरह की चीजें मुझे और कह दी गई और सब मेरे ऊपर चढ़ने लगे। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि आई थिंक आप गलत बिग बॉस देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ही सबसे ज्यादा कोशिशें की थी कि हमारे पीछे चीजें मेंड हो सके। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हुआ। मैं कभी भी किसी पे उंगली नहीं उठा रही थी, किसी को बुरा नहीं बोल रही थी। मैं बस इतना कह रही थी कि मुझ पर जो उंगली उठाई है वो नीचे कर दो। मेरी छवि बिग बॉस ने नहीं सुधारी है, मेरी छवि मैंने सुधारी है। लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया था इसलिए गलत समझा, अब मुझे अंडरस्टैंड किया है इसलिए सही समझा है। कशिश, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना है। एक्सपेक्टेड था बिकॉज आपने अपनी मॉम को कहा था कि कुछ भी कर लूं टॉप 5 में नहीं हो पाएंगी चीजें, तो व्हाट टू से। जैसा आप लोगों ने सुना, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरे लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड थी ये चीज़। डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हूँ, खुश नहीं हूँ कि अच्छा ठीक है पता था तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है, दुख होता है, बट एक्सपेक्टेड था। कशिश, आप जब बिग बॉस के घर में गई थी तो क्या कंटेस्टेंट्स के लिए प्री कंसीव नोशन से गई थी या फिर घर में जाने के बाद आपके थॉट्स चेंज हुए कंटेस्टेंट्स को देखकर उनका बिहेवियर? मैंने घुसते साथ कहा था कि मेरी जजमेंट थी, पर मैं वो नोशन घर के अंदर लेके नहीं आऊँगी। मैं बहुत ओपन हूँ अपना जजमेंट बदलने के लिए और आई एम कमिंग विद अ क्लीन स्लेट, सो दैट इज किसके लिए चेंज हुआ है आपका जो जजमेंट है घर के लिए? मेरा अविनाश के लिए सेम है, करण के लिए काफ़ी चेंज हुआ एंड रजत के लिए काफ़ी चेंज हुआ। जिस तरीके से अविनाश और आपके मुद्दे को सामने रखा गया, जहां हम ऑडियंस अगर आपको देखते हैं तो काफी क्लियर था कि आप सही हैं अपनी पॉइंट पे। अगर सामने वाला फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो उठ के जाओ। आ रहा है तो अगर तुम इंजॉय कर रहे हो तो दोनों पॉइंट रखना चाहिए। Exactly. तो आपको क्या लगता है सलमान एंड जो बिग बॉस के मेकर्स है उन्होंने गलत किया एक बंदे को सही करेक्ट करने के लिए? मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हुआ। मैं कभी भी किसी पे उंगली नहीं उठा रही थी, किसी को बुरा नहीं बोल रही थी। मैं बस इतना कह रही थी कि मुझ पर जो उंगली उठाई है वो नीचे कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें झेल चुकी हूँ। 10 महीने मैंने बहुत गालियाँ सुनी है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। मुझे वो दोबारा नहीं चाहिए थी और मैं कहीं भी गलत या झूठ नहीं कह रही थी। लेकिन मेरी उतनी सी भी बात नहीं सुनी गई और 10 तरह की चीज़ें मुझे और कह दी गई और सब मेरे ऊपर चढ़ने लगे। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि गलत। बट कहीं ना कहीं अगर आपने बिग बॉस में दोनों के साथ फ्रेंडशिप किया होता तो शायद अब तक आप लोग टिके भी रहते, शायद टॉप 5 में भी रहते। आई थिंक आप गलत बिग बॉस देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ही सबसे ज़्यादा कोशिशें की थी कि हमारे पीछे चीज़ें मेंड हो सके। मैं सामने से जाकर के अपोलोजाइज भी किया था, कई बारी बात करने की भी कोशिश की। टाइम गॉड टास्क में भी सेव किया, नॉमिनेशन में कभी नॉमिनेट नहीं किया। पूरा घर उसके खिलाफ था तो सबके खिलाफ जाके उसको सपोर्ट किया जब हमारी लड़ाई चल रही थी। और उसने क्या किया, हर बार मुझे नॉमिनेट और हर बार एलिमिनेट होने के लिए हाथ भी खड़ा। उसके बाद मैं ही जा रही हूँ पूछने के लिए कि भाई तू या तू दोस्ती कर ले या दुश्मनी कर ले, वो भी चलेगा। वो मुझे लटका के रख रहा था और मैंने बहुत कोशिश की क्लैरिटी की। अब बार बार थोड़ी मैं जा सकती हूँ, तो आई थिंक आप ट्राइड। एक देखा जाए कि आप, लेकिन अगर हम बात करें बिग बॉस की, जहाँ पर आपकी पहली काफी छवि ऐसी थी कि आपको गालियां मिल रही थी, सब कुछ मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस में आकर आपकी छवि पूरी तरह से पॉजिटिव बन चुकी है। तो क्या आप बिग बॉस को, जिस तरह से आपने अंदर कहा कि बिग बॉस तो मुझे नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी छवि पूरी तरह से सुधार दी है बिग बॉस ने, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरी छवि बिग बॉस ने नहीं सुधारी है, मेरी छवि मैंने सुधारी है। लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया था इसलिए गलत समझा, अब मुझे अंडरस्टैंड किया है इसलिए सही समझा है। बट क्योंकि प्लेटफॉर्म बिग बॉस का था, उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। कशिश, दिग्विजय से जब हमने बात की थी तो दिग्विजय आपको लकी मानता है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? इनफैक्ट उसकी खुद की फैमिली भी मानती है कि आप लकी हो दिग्विजय के लिए। डू यू सी क्या लक फैक्टर है ऐसी कुछ? और हमने ये भी मैं बोला, लेडी लक हूँ। सॉरी, मैं लेडी लक हूँ। ओह माय गॉड। और हमने ये भी बोला था कि साथ में अगर आप खेलते तो बहुत आगे तक आप। हाँ डेफिनेटली, ये तो था, ये तो होता ही, बट उसका विनाश काले विपरीत बुद्धि। करण मेहरा को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एक टाइम पे आपका बॉन्डिंग अच्छा था बट बाद में खराब हो गई। यू ऑल्सो सेट के दुश्मनी के भी लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ही इज़ अ वेरी बैड मैन। मतलब मैं किसी इंसान के लिए ऐसा बोलती हूँ कि यार मेरी लड़ाई हुई है बट जान दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होता है तो चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। बट उनका दिल बहुत काला है। वो वैसे इंसान है जिनको दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। वेरी सैडिस्टिक, वेरी साइकोटिक, सो नो।
तो क्या लगता है आपको करण, चुम और शिल्पा जी जो उनके ग्रुप मेंबर्स हैं उनका फायदा उठा रहे हैं या फिर क्या? क्या पता कौन। शिल्पा जी तो बराबर फायदा उठा रही है अपने आजू बाजू वालों का, तो शिल्पा जी का फायदा तो अगर कोई उठा रहा है तो अपनी मर्जी से म्यूचुअल फायदा उठाना। चुम मेरे को लगता है इज अ स्वीट हार्ट एंड करण इज यूजिंग द एंगल। आप घर में रहकर आई हैं कशिश, क्या आपको लगता है विवेन थोड़े सोच को लेकर घुमाते फिराते रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई करेक्ट भी करता है बाद में जाकर अपने ग्रुप में बैठ के आपको ही गलत बना देते हैं? हाँ आई डोंट नो, मतलब ये मैंने वीडियोस भी देखे हैं बाहर आके कुछ कुछ। आई डोंट नो, मे बी वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो गलत नहीं मानना चाहते उनको। लाइक अगर मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड है और मुझे कोई उसके बारे में कुछ बोल रहा है तो मैं उससे आके डिस्कस करूंगी और हम उस इंसान को गलत ठहरा देते हैं, बट मेरी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं होगी ना, मैं तो पहचानूंगी कि दोस्त कैसा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ विवियन इमोशनली मैनिपुलेट हो चुके हैं। कशिश, सारा को लेके आपका क्या ओपिनियन है? अरे सारा नहीं, सॉरी, श्रुतिका को लेके, क्योंकि अब उसने रिसेंटली जो है इसका करण का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो उसको आपका क्या ओपिनियन है? श्रुतिका शुरू से इधर भी थी, उधर भी थी, इधर भी थी, उधर भी थी। अभी वो किधर की भी नहीं है तो वो उधर की भी है, तो मेरा उस पर कोई ओपिनियन नहीं है। गुड फॉर हर, जैसा सही लग रहा है करो। बट मॉर्निंग पे ईशा ने जो अपने आप को ई फॉर एविल टैग दिया है, आपको लगता है कि वो सही है उसके लिए, वो वैसे ही घर में प्ले कर रही है? उनको लगा कि वो इवल बोल के बहुत या तो सेक्सी हो रही है या तो बहुत क्यूट हो रही है, दोनों में से कुछ नहीं हो रही थी। बट आई थिंक इवल से ज़्यादा बेटर शब्द उनके लिए मीन है, क्योंकि इवल होने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है, वो मीन है। बाहर आने के बाद कौन ऐसा घर का सदस्य है जिसकी शक्ल भी आप नहीं देखना चाहिए? किसी की नहीं देखना चाहती मैं, मेरा हो गया। बस रजत और हाँ, उनको देखना चाहूंगी, हाँ उनको देखना चाहूंगी। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो रजत मुझे पसंद है, चाहत इज वेरी स्वीट टू मी, ईडन लव हर, यामिनी भी पसंद है, तो इनको देखना चाहूंगी। करण और चुम का लव एंगल बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा देखने मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ लव एंगल घर के अंदर रहने वाला है या बाहर जाके ये प्यार दोस्ती में बदलेगी, या ये सिर्फ दिखावा है? हमारे सेट पे एक ज्योतिष आए थे, वो एपिसोड देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें उन्होंने बोला था करणवीर को कि आपको लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मैं चुम को खाली इतना बोलूंगी कि तुमको करण जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी रियल है और बाहर आके टिकने वाला है। सेकंड के वार पे एक सालीन की भी बात छिड़ी थी। सालीन हाँ में, जी। सालीन नाम नहीं है बट सालीन की तरह से एक चीज हाँ, उनका नाम आपको क्या अच्छा लगता था। है कि सालीन जो नाम घर के अंदर गया वो सही था? क्योंकि स्माइलिंग देख के लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं सलमान। अब देखो, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है बाहर ओपन और आप घर के अंदर झुठला रहे हो एंड कुछ और कर रहे हो, तो बात तो उठती ही है। हालांकि ये मेरा मानना है कि किसी की भी पर्सनल लाइफ को बाहर लाना, अगर वो सीक्रेट है तो पब्लिक है तो फिर देन पब्लिक है, पर अगर सीक्रेट है तो लाना गलत है। पर अगर ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं थी देन यू कांट रियली कंप्लेन। अगर आप शो पे आके छलावा कर रहे हो तो शो वाले तो टोकेंगे ना। तभी तो सीक्रेट मेंशन किया, तभी तो आई मेंशन अगर सीक्रेट है। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उसका घर में कोई इन्वॉल्वमेंट था भी नहीं, ऐसा भी नहीं था कि वो किसी के साथ छलावा कर रही है, धोखेबाजी कर रही है, नथिंग लाइक दैट। बस किसी को सही साबित करने के लिए किसी को गलत साबित कर दिया। कशिश, आपका दिग्विजय का तो खैर वैसे कुछ हुआ नहीं, दिग्विजय अपने घर के हाउसमेट की वोट से आउट हुए हैं, बट अब बाहर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप दोनों को एक साथ काम करने की या फिर से एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, क्या आप बढ़ाना पसंद करोगे नहीं। दोस्ती का हाथ? नहीं, हो गया, रीजन बस खत्म। कहो कि मैं क्यों करूं, हो गया, अच्छाई थी दिखा दी, अभी हो गया, आई एम डन। साथ में काम कोई भी नहीं, करोगे? म्यूजिक वीडियो या अगर अब काम अलग बात है, घर आती लक्ष्मी को कौन मना करता है, मैं नहीं करूंगी। सॉरी, रजत नहीं, विवेन एंड करण करण। दिखते हैं, तो आप किसे ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहती हैं? इन दोनों में से हाँ। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, आई डोंट केयर, जो जीते बट नहीं फिनाले फर्क में तो आप पड़ता। जाएंगी वहाँ पर भी। अगर रजत है तो आई एम ओके, नहीं तो मैं अटेंडेंस देने जाऊंगी एंड दैट्स इट। बॉस को भी रेस्ट लेना चाहिए जिस तरीके से बिग बॉस चल रहा है। सीरियसली सवाल है क्योंकि 2013 के बाद से कोई भी ऐसा एपिसोड आया नहीं है, मतलब सीजन आया नहीं है जो सीजन ज्यादा नहीं, आई थिंक बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी शो इतना चल रहा है और लोग उसको इतना पसंद कर भाई रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है उससे। वही, सब तो घर बहुत बैठे अच्छा कर रहे हैं। सलमान से कोई गिला शिकवा है आपको? नहीं, नॉट एट ऑल, क्यों होगी?
मतलब आपने जो सॉरी बोलने में आपको थोड़ा टाइम लंबा लग गया। नहीं, टाइम लंबा नहीं लगा, मैंने उस दिन भी बोला था, उन्होंने सुना नहीं था और किसी ने मेरे को कंप्लीट करने नहीं दिया था, बाकी मैंने दोनों टाइम बोला था। सर ने आपको एडवाइस दे दी है कि 2 हफ्ते नहीं तुरंत सॉरी मैंने तुरंत ही बोला था, 2 हफ्ते बाद भी बोला था, पर तुरंत उन्होंने सुना नहीं और बाकी उन्हें बोलने दिया नहीं, बट मैंने बोला था तब भी।